Hello students, welcome to your channel Jubilant Classes and you are studying Biology with Amit Yadav sir. Okay students, चलिए बेटा हम डिस्कस करते हैं। आज की जो अपनी क्लास होगी वो होगी मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। ये जो टेक्नोलॉजी है हम कब यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, इसके ऊपर जो डिफरेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं वो कौन कौन से हैं, ये सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। जो MOET मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, पहली बात आती है मल्टीपल ओव्यूलेशन मींस ओव्यूलेशन है वो एक से ज्यादा यहाँ होगी और फिर एम्ब्रियो बना करके हम किसी भी सरोगेट मदर में ट्रांसफर करेंगे। चलिए इस टेक्नोलॉजी को डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसको एब्रिवेट हम करते हैं MOET में, मींस इसकी फुल फॉर्म जो है MOET की ये कंप्लीट बनेगी। एक्सपेंशन ऑफ दिस MOET इज मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। और ये एक्चुअली जो ये टेक्निक है हम क्यों यूज करते हैं और है क्या इसका सिग्निफिकेंस वो भी हम देखते हैं। तो क्या है, इट इज ए प्रोग्राम ऑफ हार्ड इंप्रूवमेंट, ठीक है। हार्ड इंप्रूवमेंट के लिए एक प्रोग्राम है। किसके हार्ड इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं यहां, इन कैटल्स, ठीक है, इन कैटल्स लाइक sheep, लाइक रैबिट, लाइक काउ, ठीक है। sheep, रैबिट, काउ, बफेलो, इन सब हम इस टेक्निक को यूज करते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड होती है फीमेल की, उसको हम हाई क्वालिटी बुल के साथ में मेटिंग करवाते हैं, ठीक है। हाई मिल्क यील्डिंग फीमेल ले करके उसको हम क्रॉस करवाते हैं इलाइट बुल से। इलाइट बुल क्या होते हैं, सुपीरियर बुल, हाई क्वालिटी मीट, लेस लिपिड, ठीक है। ये इलाइट बुल कौन से होते हैं, हाई क्वालिटी मीट विद लेस लिपिड। लिपिड का कंटेंट क्या है, कम, बट मीट का प्रोडक्शन क्या है, ज्यादा। उन बुल्स को हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस के थ्रू जो हम यहाँ हाइब्रिड बनेगा उसको हर्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम हर्ड साइज इंक्रीज कर सकते हैं। वी कैन इंक्रीज द हर्ड साइज इन लेस टाइम। तो यहाँ स्टूडेंट्स अगली स्लाइड पे चलने से पहले एक क्वेश्चन आता है। देखिए, एक तो ये बताया हमने कि हार्ड इंप्रूवमेंट के लिए कौन सा प्रोग्राम यूज करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ वुड यू इंप्रूव द हार्ड, ठीक है। हार्ड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम को आप डिस्कस कीजिए। ये बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, नीट का क्वेश्चन अब बता रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बताया, हाउ यू इंक्रीज द हार्ड प्रोडक्शन और हाउ वुड यू इंप्रूव द हार्ड बाय विच प्रोग्राम। तो हम ये प्रोग्राम जो है MOET ये डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा डिस्कस द टेक्निक और प्रोग्राम विच इज यूज टू इंक्रीज द हार्ड साइज, ठीक है।
तो ये देखिए, इसमें हमने हार्ड साइज वर्ड यूज नहीं किया है, साइज नहीं किया, अब की बार हम साइज यूज करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि हाउ वुड यू इंक्रीज द हार्ड साइज, हार्ड साइज को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं इन लेस टाइम। एक ही क्वेश्चन, लेस टाइम मींस टाइम कंजप्शन बहुत कम होता है, उतने ही समय में हमारे पास मान लीजिए एक ब्रीड हम ऑब्टेन कर रहे हैं, अब की बार उतने ही समय में हम 10 से 12 ब्रीड ऑब्टेन करेंगे, तो थोड़े से समय में नंबर ऑफ ब्रीड हम ज्यादा ऑब्टेन कर लेते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, हार्ड साइज इंप्रूवमेंट। देखो इन दोनों को हमने जोड़ दिया, हार्ड साइज इंप्रूवमेंट प्रोग्राम को डिस्कस करिए, क्या होता है और उसमें कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं। ये जनरली क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक पर पूछे जाते हैं। अब चलते हैं कि इनकी कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं हार्ड साइज को इंप्रूव करने के लिए। तो अब देखते हैं कि MOET में कौन कौन सी स्टेप्स हम फॉलो करते हैं और कौन कौन से कैसे कैसे हम प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। तो देखिए बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर। किसके लिए है ये? फॉर हार्ड, मैं लिख देता हूं फिर से, फॉर प्रोसीजर फॉर हार्ड साइज इंप्रूवमेंट। हार्ड साइज इंप्रूवमेंट के लिए कौन कौन से प्रोसीजर हम यूज करते हैं, कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एक डिजायर्ड और सुपीरियर फीमेल को सेलेक्ट करेंगे। इन केस ऑफ कैटल्स हम स्टडी करेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ चूज कर लेते हैं काव। ठीक है, तो हम बताएंगे कि सुपीरियर जो काव है हमने यहाँ सेलेक्ट कर ली है, एंड दिस सुपीरियर काव इज एडमिनिस्टर्ड विद ए हार्मोन। ठीक है, हार्मोन लाइक, हार्मोन एडमिनिस्टर करेंगे, इसको देंगे लाइक FSH एक्टिविटी। ठीक है, विद हार्मोन लाइक एडमिनिस्टर्ड विद हार्मोन, विद, देखिए एडमिनिस्टर्ड हार्मोन विद FSH लाइक एक्टिविटी। इट मीन्स हम ऐसा हार्मोन उस काव को देंगे जो हार्मोन FSH की तरह एक्टिविटी करते हैं, FSH की तरह बिहेव करते हैं। अब बात ये आई कि जैसे ही हम FSH देते हैं तो FSH देने से क्या होगा उस काव के अंदर, तो FSH है इंड्यूसीज, क्या इंड्यूस करता है? फॉलिकल्स को इंड्यूस करता है। ठीक है, ताकि ओव्यूलेशन हो सके। तो क्या करता है FSH? इंड्यूसेस फॉलिकुलर मैच्योरेशन, फॉलिकल्स क्या हो गई? मैच्योर, और फॉलिकल्स मैच्योर होगा तो क्या होगा? ओव्यूलेशन। ठीक है, एंड सुपर ओव्यूलेशन। दोबारा से सुनिए क्या कहा है मैंने, हमने दिया FSH लाइक एक्टिविटी हार्मोन या फिर FSH हार्मोन ही देते हैं तो फॉलिकल्स हैं वो मैच्योर हो जाती हैं और वहां पर सुपर ओव्यूलेशन होता है। अब बात ये आती है कि सुपर ओव्यूलेशन क्या होता है। भाई देखिए, नॉर्मल केस में क्या होता है, एक बार में एक ही एग प्रोड्यूस होता है, लेकिन अब की बार हमने FSH हार्मोन ज्यादा दे दिए तो इंस्टेड ऑफ वन बहुत ज्यादा एग प्रोड्यूस होंगे। तो देखते हैं, तो काव यहाँ पर जो है जिसको हमने ये हार्मोन दिया है
तो ये काव क्या करती है, काव प्रोड्यूसेस 6 to 8 eggs. Cow produces 6 to 8 eggs instead of 1. एक की बजाय 6 से 8 एग प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ 1 एग प्रोड्यूस्ड नॉर्मली, नॉर्मल केस में एक बार में एक ही एग प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अब की बार हमने एफएसएस जैसी एक्टिविटी वाले हार्मोन दे दिए तो उसकी वजह से 6 से 8 एग प्रोड्यूस होंगे एक एग की बजाय, ठीक है। अब या तो इस काऊ को यहां एलाइट बुल ला करके क्या करवा दें, मेटिंग करवा दें, या फिर एआई यूज कर लें, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। तो हम यहां क्या बताएंगे कि दिस काउ, ठीक है, दिस काउ या फिर इट इज नाउ, या तो क्या करवाएं, मेटिंग करवाएं, ठीक है। इट इज नाउ आइदर मेटेड विद एलाइट बुल। अभी हमने आपको बताया था एलाइट बुल क्या होता है भाई, जिसमें मीट की क्वालिटी ज्यादा हो और लिपिड की क्वांटिटी कम हो। तो इट इज आइदर मेटेड विद एलाइट बुल और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज कैरिड आउट, या क्या करवाएंगे, आर्टिफिशियली इसको इंसेमिनेट करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पर क्या होगा भाई, कि जैसे हमने इस फीमेल के अंदर इंसेमिनेशन करवा दिया है तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म एग के साथ में फ्यूज होगा, ठीक है। व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, जब फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, तो क्या होगा, जो फर्टिलाइजेशन के बाद में जो फर्टिलाइज्ड एग हैं उसमें क्या होगा, डेवलपमेंटल चेंजेस हो गए, ठीक है। तो फर्टिलाइज्ड एग अंडरगो डेवलपमेंटल चेंजेस, और उन चेंजेस के दौरान जब इनकी जो सेल इंक्रीज होती जाएंगी और जब उन सेल का नंबर 8 to 32 सेल्स हो जाएगा, ध्यान सुनना बेटा, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइज्ड एग व्हेन डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं एंड अटेन्स 8 to 32 सेल स्टेज, जब ये स्टेज आ जाएगी तो क्या होगा, इनको हम रिमूव करेंगे नॉन सर्जिकली। दीज आर रिमूव्ड नॉन सर्जिकली इसको क्या कर लेंगे, यहां से हम रिमूव करेंगे 8 to 30 सेल स्टेज पर नॉन सर्जिकली, इनको यहां से हम रिमूव करेंगे और फिर क्या करेंगे, इनको ट्रांसफर कर देंगे एंड ट्रांसफर्ड टू सरोगेट मदर। तो स्टूडेंट्स, बात ये आई अब अपने पास कि सरोगेट मदर्स क्या होती हैं, तो इसको डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, सरोगेट मदर वो मदर होती हैं whose यूट्रस इज इम्प्लांटेड। देखिए क्या बोला है, whose यूट्रस इज इम्प्लांटेड। जब हम बाहर से इम्प्लांटेशन करते हैं, जैसे कि ये एक काऊ थी ए, इसके हमने लिए एग, ठीक है, और इन एग्स को हम बी काऊ के, दोबारा सुनिए, ये हम काऊ थी और
इस काऊ को हमने क्या करवा दिया, मेटिंग करवा दी है, और उन फर्टिलाइज्ड एग को हम यहाँ से निकालेंगे, और कोई भी बी काऊ है उसके यूट्रस में अगर हम इम्प्लांट कर देते हैं इन एम्ब्रियो को या डेवलपिंग जाइगोट को या डेवलपिंग एग, ठीक है, अगर हम वहां इम्प्लांट कर देते हैं तो ये बी काऊ है, ये क्या होगी आपके पास में सरोगेट मदर। तो कॉमन वर्ड में क्या होगा, सरोगेट मदर क्या होती है, हुज यूट्रस इज इम्प्लांटेड फ्रॉम आउटसाइड। और जो जेनेटिक मदर है, जेनेटिक मदर का मतलब जो मदर जिससे हमने एग निकाले हैं, ठीक है, जिनके एग्स को हमने यूज किया है, वो क्या है, जेनेटिक मदर इज अगेन सुपर ओव्यूलेटेड, सुपर ओव्यूलेटेड। तो ये क्या किया हमने बेटा, दोबारा से सुनिए कि हमने एक कोई भी काऊ ली, शॉर्टकट में सुनिए, उसको हमने हॉर्मोन्स लाइक FSH हमने दे दिया एक्टिविटी वाले, ठीक है। अब इसने बहुत सारे एग प्रोड्यूस किए, मान लीजिए ये कितने हो गए आपके पास, 5 एग प्रोड्यूस हो गए, नॉर्मली तो एक भी प्रोड्यूस होता है, तो इसको हमने बोल दिया सुपर ओव्यूलेशन। क्या बोल दिया इसको हमने, सुपर ओव्यूलेशन बोल दिया। ओके, अब क्या हुआ, इसकी यूट्रस में ही तो है ये, इस मदर की यूट्रस में ही है। अब क्या किया हमने, इलाइट बुल से फर्टिलाइजेशन करवा दिया, यहाँ पर इलाइट बुल से मेटिंग करवा दिया, मेटिंग करवा दिए। तो ये जो एग, जितने भी एग है, मानना हमने कि 5 एग है, तो सारे सारे क्या हो गए, यहाँ पर फर्टिलाइज हो गए। अब इन नॉन सर्जिकली इनको रिमूव करके एक कोई भी काऊ थी, नेक्स्ट काऊ थी, उसके यूट्रस के अंदर इसको इम्प्लांट कर दिया। तो ये जो काऊ है ये क्या हो गई इनके लिए, सरोगेट मदर। तो इस प्रकार से हम थोड़े ही समय में, देखो कुछ ही टाइम में हमने कितने 8 से 10 हार्ड ऑब्टेन कर लिए। और जो जेनेटिक मदर है, मेन जो काऊ थी जिससे हम एग ले रहे हैं, सुपर ओव्यूलेशन करवा रहे हैं, उस सुपर ओव्यूलेशन वाली काऊ को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक मदर। और उसको तो हम कंटिन्यूसली क्या करवाते जाएंगे, सुपर ओव्यूलेशन करवाते रहेंगे, और उनके एग को निकाल करके जो नॉर्मल काऊ होती है उनके यूट्रस में उसको इम्प्लांट करते रहेंगे। और इस प्रकार से थोड़े समय में हम चाहते हैं वैसे करैक्टर वाले हमारे पास में हार्ड मिल करके आ जाएंगे। अब हमें हार्ड मिलेंगे जिनके करैक्टर हम चाहते हैं, मीन्स हम किसके चाहते थे, वो काऊ जो सुपर ओवुलेट हो रही है, तो उसके जो गुणों वाले जो हार्ड हैं वो ही हमें मिलेंगे। दूसरा जो इलाइट बुल लिया था उसके करैक्टर भी हमें मिलेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, ये थी आपकी क्लास ऑन MOET। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। कि एक तो यही क्वेश्चन है कि हार्ड क्या है, व्हाट इज हार्ड, फिर हार्ड इंप्रूवमेंट, हार्ड साइज इंप्रूवमेंट कैसे करें, फिर स्टेप्स, 3 नंबर का क्वेश्चन, स्टेप्स इन्वॉल्व, हार्मोन इंजेक्टेड, कौन सा हार्मोन दिया है काऊ को फॉर सुपर ओव्यूलेशन, और सेल स्टेज, किस सेल स्टेज पर हम रिमूव करते हैं एग्स को, सेल स्टेज एट विच फर्टिलाइज्ड एग्स आर रिमूव्ड, फर्टिलाइज्ड एग हम रिमूव करते हैं कौन से सेल स्टेज पर करते हैं। तो इसी के साथ क्वेश्चन एक और आता है कि सरोगेट मदर क्या होती हैं, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये थे कुछ क्वेश्चंस। होप आप लोगों को क्लास अच्छे से समझ में आई है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप लाइक करते हैं क्लास को तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम और आप नोटिफिकेशन के जरिए
अपडेट रहें विद टाइम. Okay, students, thank you for joining the class.